question is like this: a ball is dropped from a height of 90 meter. Consider this height to be 90 meter. This height is 90 meter. 90 मीटर से बॉल को ड्रॉप कर दिया 90 मीटर. ओके. एट ईच कोलिजन विद द फ्लोर, देखो जैसे ही ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंक देंगे तो वो जाएगा और नीचे गिरेगा दम से. ठीक है, यहाँ पे गिरेगा, कोलिजन होगा और कोलिजन के बाद वो वापस ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे, फिर वापस ऊपर, फिर ऐसा करते करते लास्ट में ऐसा करते करते वो स्टॉप हो जाएगा. ठीक है, ये तो एक्सपीरियंस आप लोगों ने बहुत किया ही होगा बॉल के साथ. तो फिर से बॉल अगर गिरता है फिर वो वापस ऊपर उतना ही हाइट तक नहीं जाता है, थोड़ा नीचे रहता है, फिर वापस ये टकराता है, फिर वापस थोड़ा कम हाइट, फिर टकराया वापस थोड़ी कम हाइट, ऐसा करते करते वो स्टॉप हो जाता है. हमको फाइंड करना है, टू फाइंड आउट, we have to plot the graph of speed versus time of its motion from 0 to 12 सेकेंड. 0 से लेके 12 सेकेंड तक ये जो उसका मोशन होगा वो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ हमको ड्रॉ करना है. ठीक है, वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ स्पीड वर्सेस टाइम. और ये दिया हुआ है एट ईच कोलिजन, जैसे ही कोलाइड होता है तो बॉल लूजेस 1/10 ऑफ इट्स स्पीड. जितनी स्पीड से टकराया तो टकराने के बाद उसकी स्पीड 1/10 डिक्रीज हो जाती है, यानी जितनी है उससे 10 गुना डिक्रीज हो जाती है स्पीड. ओके, ये डेटा भी हमको दिया हुआ है. ओके, 10 गुना यानी 1/10 टाइम, यानी 0.1 टाइम्स डिक्रीज होती है, ऐसा समझ लेना है. 1/10 यानी 0.1 होता है. थोड़ा सॉल्व करवाता हूँ तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा. याद रखना 0 से लेके 12 सेकेंड तक हमको बहुत सारे कैलकुलेशंस करने हैं. हमको नहीं, मैं नहीं करूंगा, आप लोगों को करना है. कीप योर कैलकुलेटर विथ यू. देखो जब बॉल ड्रॉप होगा, ठीक है, ड्रॉप बोला हुआ है, ड्रॉप का मीनिंग क्या होगा? इनिशियल स्पीड इज 0, तो ऊपर से जब ये नीचे टकराएगा, मीनवाइल कितना टाइम लगेगा? तो टाइम फाइंड करते हैं. टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच ग्राउंड. कैसे फाइंड करेंगे? देखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है. यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. एस कितना कवर करने वाला है? वो 90, तो 90 इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड है 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन इज 9.8 इंटू टी का स्क्वायर. ठीक है, G10 लेने को नहीं बोला हुआ तो हमको 9.8 ही लेना पड़ेगा. तो टी स्क्वायर का वैल्यू होगा 180 बाय 9.8. 180 बाय 9.8 अपने शस्त्र से फाइंड करो, दैट इज कैलकुलेटर से फाइंड करो कितना आ रहा है ये आंसर. मैंने तो कैलकुलेटर से फाइंड कर दिया, आप लोग बताओ कितना आ रहा है टाइम? 18.36, तो टी का स्क्वायर आएगा, उसका रूट भी फाइंड करना है ना बच्चों. देखो टी स्क्वायर का वैल्यू ये है, टी का वैल्यू क्या होगा फाइनली? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टी? यस मान्य सही है, 4.28. ऋषा आल्सो करेक्ट, 4.28. तो टाइम लगेगा 4.28. तो 4.28 सेकेंड तक तो क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है. समझ में आया? टी का वैल्यू होगा 4.28. सो टिल टाइम टी इज इक्वल टू 4.28 ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग डाउन. ठीक है, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है. चलो ऑब्जेक्ट जब नीचे की तरफ जाएगा तब उसकी स्पीड वर्सेस टाइम, देखो यहाँ पे वेलोसिटी नहीं बोला हुआ है, यहाँ पे क्या बोला हुआ है? स्पीड वर्सेस टाइम. तो उसकी स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा होगा? यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ. स्टेप बाय स्टेप फाइंड करना पड़ेगा. थोड़ा बड़ा बना देते हैं ग्राफ को. ये न्यूमेरिकल थोड़ा ज्यादा टाइम खाएगा, कंसेप्ट उससे थोड़े ज्यादा क्लियर हो जाते हैं.
0 से लेके 12 तक ड्रॉ कर देते, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, कौन सी सेकंड तक वो नीचे गिर रहा है? इट इज फॉलिंग डाउन टिल t इज इक्वल टू 4.28। ठीक है, 4.28 तक वो नीचे गिर रहा है। और जब वो नीचे पहुंचेगा इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी? व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट? तो वो फाइंड करने के लिए वी कैन यूज दिस इक्वेशन, v square minus u square is equal to 2as। तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल है 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8 इंटू एस का वैल्यू है 90। कितना आएगा v का वैल्यू बताओ? मैं भी कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा हूं आप लोगों के साथ। बस मुझे तो आंसर मिल गया, आप लोग बताओ कितना आ रहा है? यस मान्य, 1764 तो v का स्क्वायर होगा। यस क्रिशा, योर आंसर इज करेक्ट। 1764 का रूट निकालो, यू विल गेट 42। you get v is equal to 42 मीटर पर सेकेंड। तो ये ग्राफ का पहला पॉइंट हुआ। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द ग्राफ एट व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 4.28। देखो 4.28 कहाँ पे होगा? तो ये रहा 4, ये रहा 5, 4.28 इन दोनों के बीच में कहीं पे होगा। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, लेट इट बी 4.28। तो 4.28 पे कितना आ रहा है? वी आर गेटिंग इट टू बी 42। इसके लिए स्पीड मिला 42। यहाँ पे मान लेते हैं 42 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? v इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड। तो पहला ग्राफ का पॉइंट जो लाइन होगी वो ग्राफ की लाइन ऐसी होगी, लाइक दिस। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट लाइन। v वर्सेस t का ग्राफ ऐसा होगा टिल 4.28 सेकेंड। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्लियर? तो ये आगे बढ़ूंगा। चलो भाई, क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे। अब क्या हो रहा है? ये टकराया नीचे ग्राउंड के साथ। ठीक है, ग्राउंड के साथ टकराने के बाद वो अपनी कितनी वेलोसिटी लूज करेगा? 1/10, यानी जो है उसका 1/10 कर देना। कितनी वेलोसिटी से टकराया देखो, इट कोलाइडेड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 42 मीटर पर सेकेंड। ध्यान देना, ऑब्जेक्ट टकराया 42 मीटर पर सेकेंड। तो टकराने के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो 42 का 1/10 पोर्शन रिमूव करना पड़ेगा। ओके, we can say velocity after collision, velocity after collision। उसी वक्त ये हो जाता है एट द सेम टाइम। वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन विल बी जो थी, यस 4.2, यानी 4.2 जितना कम हो जाएगा। ठीक है, इट लूजेस 1/10 ऑफ इट स्पीड, यानी जितनी है उसमें से 4.2 जितना लॉस हो जाएगा। यानी बचेगा कितना? वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन विल बी v इज इक्वल टू 42 तो पहले थी और 42 का 1/10 पोर्शन रिमूव करना है, यानी 4.2 रिमूव करना है। यानी कितना बचेगा? v इज इक्वल टू, बोलो भाई, 42 माइनस 4.2 37.8। चलो सही है, 37.8। अब प्रोसेस में क्या होने वाला है? ये कौन से टाइम पे होगा? उसी टाइम पे होगा ना, कोलिजन हुआ, कोलिजन के तुरंत बाद स्पीड इतनी हो गई।
37.8। तो अगर मैं इधर ले लेता हूँ 10, I consider this to be 10, 20, 30 और 40, ऊपर थोड़ा 42, ठीक है। सो टकराने के तुरंत बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वो रिड्यूस होगी, 38 तक पहुंच जाएगी, यानी उसी टाइम पे ऐसा हो जाने वाला है। मैं थोड़ा ग्राफ को थोड़ा नीचे ले जाऊंगा, ये 40 और इसके यहाँ पे होगा 37.8, यहाँ पे कहीं पे होगा, तो इस पॉइंट पे वो आ जाएगा, ठीक है। अब ये प्रोसेस में ऐसा होगा, ये जो बॉल टकराया उसकी स्पीड हो गई 37.8, एंड विद दैट स्पीड दिस बॉल विल राइज अगेन, फिर से ये ऊपर जाएगा, ठीक है, टकराने के बाद। तो वो टकराने के बाद ऊपर गया और फिर वापस नीचे आया, कितना टाइम लगेगा बोलो। आफ्टर कोलाइडिंग, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन ball will come back after t इज इक्वल टू, कितने टाइम के बाद वापस आएगा, कौन सा इक्वेशन लगाएंगे बोलो। 37.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर गया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन अभी कराया था मैंने, लिखा होगा आप लोगों ने। टकरा के जब वापस ऊपर जाएगा तो देखो, नीचे से ऊपर तक का टाइम कितना लगेगा ये बताओ, नीचे से ऊपर तक का टाइम कितना लगेगा। तो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, टोटल टाइम विल बी 2 VO/G, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले ही, या वी कैन से 2U/G, ठीक है, इट विल बी 2U/G। पहले तो नीचे से ऊपर ही लेते सिर्फ, U/G, यहाँ तक वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो कितना होगा, U/G विल बी इक्वल टू 37.8 बाई जी, यानी 9.8, कितना आ रहा है बताओ। बॉल विल, यहाँ पे लिखेंगे अचीव मैक्सिमम हाइट, बॉल विल अचीव यस 3.85, सही है मिलोनियन कृष्णा, 3.85 लगेगा उसे टाइम नीचे से ऊपर जाने में, 3.85 सेकेंड्स। और बताओ 3.85 सेकेंड्स के बाद वेलोसिटी क्या होगी, इतने टाइम के बाद वेलोसिटी क्या होगी। देखो इतने सेकंड के बाद वो ये वाले पॉइंट पे होगा ना, हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, बताओ इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी। यस मानिए सही है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो वी कैन राइट v इज इक्वल टू 0 एट दैट पॉइंट बिकॉज इट इज एट मैक्सिमम हाइट। तो लिख सकते हैं कि ये जो टाइम था 4.2 तक तो हम लोग पहुंच गए थे, ठीक है, 4.2 ही था ना, यस, या कुछ और था, 4.2 था टाइम, 4.28 सेकंड था, 4.28 सेकंड के, यानी ये वाले पॉइंट के कितने सेकंड्स के बाद 3.85 कितना होगा टाइम, बताएगा कोई। यानी ऑलरेडी 4.85 तो है ही, ये वाला टाइम कितना, इट इज 4.28, 4.28, फिर इतने टाइम के बाद वेलोसिटी 0 होती है, तो टोटल टाइम कितना होगा, इट विल बिकम 4.28, 8.13 होगा, समझ में आ रहा है। तो 8.13 पे आते आते उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी,
इसलिए ग्राफ यहाँ जाएगा नीचे। समझ में आ रहा है? ये 3.28 का क्या यूज किया हम लोगों ने, 3.85 का। ये जो पहले टाइम आया था ना 4.28, उसके साथ हम लोगों ने इतना ऐड कर दिया, इतना सा पोर्शन, कितना 3.85 ऐड किया, तब जाके हमको 8.1 मिला। ओके, तो 8.1 सेकेंड जब होगी एट दैट टाइम, वो कहां पे होगा? इट विल बी ओवर हियर। ठीक है, ये पॉइंट पे होगा। बताएगा कोई उस पॉइंट पे हाइट कितनी होगी? व्हाट विल बी द हाइट एट दैट पॉइंट? कितनी सही हाइट कितनी होगी? अगर इनिशियल स्पीड थी 37.8 मीटर पर सेकेंड, कितनी हाइट होगी? बोलो बोलो बच्चों, क्या हाइट होगी उस पॉइंट पे? इनिशियल स्पीड पता है, हाइट फाइंड करनी है, तो कौन सा इक्वेशन लगेगा? इट विल बी, यह सही है मानिए, v² by 2g। तो वापस ये वाला इक्वेशन लगा देते हैं। तो बॉल विल अचीव हाइट ऑफ, हाइट कितनी होगी? h इज इक्वल टू v² by 2g, यानी v का स्क्वायर कितना होगा? इट विल बी 37.8 का स्क्वायर बाई 2 इंटू जी, यानी 2 इंटू 9.8। कितना आएगा बताओ तो? सेवेंटी 2.9 मीटर आ रहा है, यानी वो 72.9 तक पहुंचेगा। ठीक है, ये जो ऊपर आया, ये वाली हाइट होगी 72.9 मीटर। अब यहाँ से वो नीचे गिर रहा है, ठीक है, यहाँ से वो नीचे गिरेगा। जब वो नीचे गिरेगा तो फाइनली उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कितनी वेलोसिटी से टकराएगा? बोलो, यहाँ से जब नीचे गिरेगा, when it falls from a height of 72.9 मीटर, कितनी वेलोसिटी फाइनली होगी? तो वी कैन से वेलोसिटी विथ विच इट विल हिट ग्राउंड। ग्राउंड पे जब वो हिट करेगा तो क्या होगा? वेलोसिटी विल बी v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी तो वही फाइंड कर रहे हैं, इनिशियली 0 होगी, 2 एक्सेलरेशन है 9.8, और डिस्टेंस कवर हो रहा है 72.9। चलो बताओ, अगर सो नहीं गए हो तो वेलोसिटी क्या होगी? चलो भाई, मेरा आंसर तो आ गया, आप लोग बताओ। इफ यू आर नॉट स्लीपिंग, ये न्यूमेरिकली ऐसा है, कुछ कर नहीं सकते। बोलो भाई, क्या आंसर आएगा? 37.8 सही है, मान्य। पिछले 3 आंसर सिर्फ मान्य ही दे रहा है, अभी मिलोनी भी दे रही है, कृषा नहीं। आओ चलो भाई, सब सो नहीं रहे, गुड। तो 37.8 मिला। इसकी स्पीड होगी 37.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर हम लोग ये फाइंड नहीं भी करते तो ये याद रखना, जितनी स्पीड से ये ऊपर उठता है उतनी स्पीड से वो वापस नीचे आता है। ठीक है, जितना टाइम नीचे से ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में लगता है। मतलब कितना टाइम लगेगा उससे वापस नीचे आने में? देखो, नीचे से ऊपर तक जाने में उसको लगा था 3.85 सेकेंड, तो वापस वहीं से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? तो अगेन 3.85 ही होगा। समझ में आ रहा है?
उसी ये था 8.13, इधर ये वाला पॉइंट था 8.13, प्लस और कितना कर देना है हमको, प्लस करना है 3.85, तो हो जाएगा 11.98। तो 11.98 पे वो यानी यहाँ पर पहुंच जाएगा, 11 यानी 12 के नजदीक पहुंच जाएगा। तो 12 के नजदीक जब जाएगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उतनी ही 37.8। ये वाले पॉइंट पे 37.8 लिया था ना हम लोगों ने, वेलोसिटी इज 37.8 and time t is almost nearer to 11.9। तो ये ऑब्जेक्ट वापस ऊपर गया। तुरंत टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, देखो 37.8 की स्पीड से टकराएगा तो वापस 37.8 का 10% कट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, जब वापस टकराएगा, देखो वापस जब नीचे आया, इट कोलाइडेड विद द स्पीड ऑफ 37.8। नाउ वंस अगेन इट लूजेस 1/10 ऑफ इट्स वेलोसिटी, 1/10 वो लूज कर रहा है, तो कितनी वेलोसिटी होगी, उसे 1/10 लूज कर दिया, इस 33.6 सही है क्रिशा। वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बिकम v इज इक्वल टू 37.8 की स्पीड से टकराया था माइनस 37.8 का 10% निकाल देना है, यानी 3.78 निकाल देना है, कितना होगा, ये समझ में आ रहा है ना, ये 10% है उसका, 10% यानी 10 के साथ डिवाइड कर देना है 37.8 को। 34.02 आ रहा है, 33.6 नहीं आ रहा है कृषा। चेक योर आंसर वन सेकंड, मैं भी चेक कर लेता हूँ। 37.8 माइनस 3.78, तो 34.02 आ रहा है। तो टकराने के तुरंत बाद उसकी स्पीड हो जाएगी 34, देखो ये 30 है, यहाँ पे 34 यहाँ पे कहीं पे होगा, लाइक दिस इज 34 ऐसा मान लेते हैं। ये येलो वाली लाइन वंस अगेन, दिस इज 34 पॉइंट समथिंग, और नीचे रख देते तो थोड़ा क्लैरिटी आएगी। दिस, तो टकराने के तुरंत बाद 12 सेकेंड से पहले ही उसकी वेलोसिटी हो जाएगी इतनी, ठीक है, इट विल बिकम लाइक, ग्राफ ऐसे आएगा। उसके बाद हमको पता है कि ग्राफ वापस से नीचे जाने वाला है, ठीक है, 12 सेकंड तो हो गई यहाँ तक, तो ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है, वो बताने की जरूरत नहीं। तो हमारा फाइनली ग्राफ हमको पूछा हुआ था, ड्रॉ द ग्राफ, तो ग्राफ उसका ऐसा होगा, ठीक है, जो ड्रॉ किया हुआ है दैट विल बी द ग्राफ, ठीक है। और जो डेटा है, हाँ ये एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा मैं नहीं कह सकता, बिकॉज पिछले साल सीबीएसई ने भी ये न्यूमेरिकल कैंसिल नहीं किया और गुजरात बोर्ड वालों ने भी नहीं किया। तो हाँ, मैंने पूछा नहीं है कभी भी ये स्कूल की एग्जाम में या ट्यूशन की एग्जाम में, बट यू हैव टू प्रिपेयर, ठीक है, यू शुड बी अवेयर कि भाई इस तरह से ये न्यूमेरिकल सॉल्व होता है, ठीक है, बाकी कुछ कह नहीं सकते।